दिन पर दिन ना मतलब हमारी स्थिति और खराब होती गई। कई बार मैं जाके स्कूल वाले से रिक्वेस्ट भी की कि भैया ऐसा कीजिए ना कि माफ़ कर दीजिए फीस हमारा। हम 250-300 वीडियो बनाती हैं और कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ससुराल वालों को पता चला कि मैं दुकान चलाने के लिए बोल रही हूँ तो एकदम आग बबूला हो गए और बोलने लगे कि ये दिल्ली क्या चली गई, इसके पर निकल गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। मैं बिहार के रहने वाली हूँ। मेरा जन्म उड़ीसा में हुआ है। तो मैं एक यूट्यूबर हूँ और आप लोग हमें अनीता जी के किचन से नाम से जानते होंगे, जो कि आज आप लोगों का प्यार दुलार से बहुत ही बड़ा चैनल बन चुका है। हमारे गांव में आज भी ऐसा है कि बहू बेटी कहीं बाहर नहीं जाती है और सर पे पल्ला करके ही कहीं बाहर निकलती है, तो या घूंघट करके, इतना चाहे घूंघट से वो गिर जाए। लेकिन अब तो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है ये सब बातें। लेकिन पहले के टाइम में इतना लंबा घूंघट करके ही आपको कहीं जाना है। तो मतलब घर से मैं सभी अपने परिवार वालों से बगावत करके मैं बिना कुछ देखे ना आए देखी ना था, क्योंकि मन में मैं ठान ली थी कि हमें अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। क्योंकि घर में देख ही रही थी कि हालात क्या है, ना खेत बाड़ी है, ना कुछ पैसा कौड़ी है, ना कुछ भी। तो हम कैसे आगे का अपना पालन पोषण बच्चों का करेंगे, चाहे कैसे उनका भविष्य बनाएंगे, ये सब बात थी मन में हमारे। तो मैं बच्चों को लेके और बिना टिकट कटाए और जनरल डब्बा में और चली गई मैं दिल्ली के तरफ। गांव से भी बदतर स्थिति हमारा दिल्ली में था, हमारे हस्बैंड जी के पास। तो वही सब बात को सोचते हुए कि चलो कुछ नहीं तो हम करेंगे कुछ, उसके बाद अपना ज़िंदगी का गुजर बसर होगा। तो कई महीना ऐसा जाता था कि हम लोग 5 किलो आलू में पूरा महीना पार कर लेते थे दिल्ली में रह के। आज मैं दिल्ली में ये वीडियो बना रही हूँ, बता रही हूँ, और दिल्ली में रह के मतलब 5 किलो आलू में हम पूरा महीना निपटा लेते थे। तो ऐसे ही करते करते धीरे धीरे हमारे जो हस्बैंड हैं वो लाला जी के नाम से आप लोग जानते हैं। तो ये मतलब बहुत से बिजनेस किए, सारा बिजनेस में इनको घाटा ही होता गया। अपने हस्बैंड से बोले कि आप बिजनेस कीजिए, तो वो छोटा सा एक ढाबा खोले। तो वही जैसे कि हम गुजर बसर करने लगे ढाबे से, तो हमारे बच्चे भी बड़े बड़े हो गए। उनका एडमिशन कराए एक प्राइवेट स्कूल में। जैसे कि मेरे मन में था कि हम तो अनपढ़ रह गए, लेकिन अपने बच्चों को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और ख़ास करके बेटियों को। अचानक से फिर से हमारे सारे अरमानों पे पानी फिर गया। फिर से हमारा ढाबा छिन गया। हमारे बच्चे स्कूल के बाहर बैठे रहते थे और धूप में खड़े रहते थे और कि मम्मी कब आएगी, फीस भरेगी। जब मतलब कई बार मैं जाके स्कूल वाले से रिक्वेस्ट भी की कि भैया ऐसा कीजिए ना कि माफ़ कर दीजिए फीस हमारा, लेकिन कोई माफ़ नहीं हुआ हमारा। तो फिर मैं सोच ली कि कुछ ना कुछ तो हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि ढाबा भी चला गया और कुछ काम भी नहीं है। तो मैं सोची कि कुछ नहीं देखेंगे, दुनिया तो आपको जीने नहीं देगी इस धरती पे। तो कपड़े का मैं दुकान चलाने लगी। बीच में हमारे जो हस्बैंड थे वो अपना ढाबा संभालने लगे, दूसरा जो ढाबा लिए थे ढाबा संभालने लगे। घर परिवार हमारा थोड़ा मतलब खाने पीने लगा और बच्चों का मैं फीस भरने लगी, जो कि हमें शुरू से था कि मैं अनपढ़ रह गई, लेकिन अपने बच्चों को अनपढ़ नहीं रखना। इसीलिए मैं अपना काम करने लगी। किसी घर वालों का बात नहीं सुनी। घर वाले लाख बोलते रहे कि तुमको काम नहीं करना है, लेकिन मैं मानी नहीं। और उसी दौरान हमको पता चला कि यूट्यूब नाम का कुछ होता है, यूट्यूब पे वीडियो बना के लोग डालते हैं, ऐसा थोड़ा सा पता चला। लेकिन मेरे को लगा कि ये बड़े बड़े लोगों का काम है, हमारे जैसे छोटे इंसान कहाँ कर सकता है। तो कुछ सेकंड के लिए मैं सोची। तो फिर हमारा जो छोटा बेटा है वो बोले कि मम्मी आप भी खाना अच्छा बनाती हो, इतना टेस्टी खाना बनाती हो, तो आप भी बना सकती हो। और वो वीडियो किसका था जो हम देख रहे थे? निशा मधुलिका मैम का, जिनको मैं अपना गुरु मानती हूँ। तो मतलब वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रेरणा है, निशा मैम। तो मैं उनको देख के यहाँ तक आई हूँ दोस्तों। तो मैं सोची कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। तो हमारे पास फ़ोन नहीं था। फ़ोन ना होने के कारण बड़ा मुश्किल से हम लोग फ़ोन जुटाए। उसके बाद में फिर हम अपना रेसिपी शूट करने लगे। जिस दिन हमारा मन नहीं किया दुकान खोलने का, उस दिन हम घर ही में अपना रेसिपी बनाए और बच्चों को दे दिए। बच्चे बड़ा ही दिमाग लगा के अपना कैसे कैसे, उनको भी कुछ नॉलेज नहीं था कि कैसे क्या करना होता है। मतलब वो गूगल पे सेव करते थे, ऐसे ही गूगल पे सेव करते। मैं पूछे कि क्या करते हो आप लोग, तो मम्मी गूगल पे सेव कर देता हूँ आपका वीडियो। हम खुश होते थे। तो ऐसे जब हमको ना दिखाते थे बच्चे खोल के, ये आपका वीडियो है बनाया हुआ रेसिपी का, तो बड़ा खुशी होता था अंदर से। ऐसे करते करते समय बीतता गया। हम 250-300 वीडियो बना दिए और कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मतलब दुकान चलाते रहे, बीच बीच में वीडियोस भी बनाते रहे। ऐसे ही करके मतलब 200-250 वीडियो में बना चुकी थी। लेकिन एक दिन का बात है कि मेरा मतलब काया पलट गया। मेरा भगवान सुन लिए मेरा विनती, और एक वीडियो मेरा वायरल हो गया।
लेकिन इतना अच्छा नहीं था रेसिपी, मैं अपना स्टेज पे बता रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वायरल हुआ भगवान जाने। लेकिन राम सुन लिए, 3 वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद ना मैं आओ देखी ना ताओ, और उस दिन से रोज वीडियो बनाने लगी एकदम जम के। क्योंकि हमारे बच्चों को विश्वास था कि आज नहीं तो कल जरूर मम्मी आपका मेहनत का फल मिलेगा, और हमको भी विश्वास था अपने बच्चों के ऊपर। तो जैसे कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती थी पहले, तो पता नहीं चला 2 साल तक कि मतलब कुछ पैसे आते हैं कि नहीं, लेकिन 2 साल के बाद मतलब आत्मविश्वास जगा कि हाँ पैसे आते हैं। जब वीडियो हमारा वायरल हुआ, 2 साल तक कोई वायरल नहीं हुआ, बहुत संघर्ष किए। और जब हमारा पहला पेमेंट आया, कैसे आया वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को कि कैसे हमारा पहला पेमेंट आया। एक समय की बात है कि हमारे बच्चे ना बैंक से पैसा लेके आए बच्चे हमारे, और उसके बाद वो जो गला होता है ना कपड़े की दुकान की गला, उसमें रख दिए। और कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे कि दुकान में रेगुलर नहीं खोलती थी, तो ऐसा होता था कि किसी दिन की बोनी भी नहीं होता था, उसमें 150-200 रुपये पड़े रहते थे गले में। और जब पैसा रख दिए गले में, इतना सारा पैसा, और जब मेरे को बोले कि मम्मी बहुत सारे कस्टमर आ जाए थे, मैं ना मतलब गले में पैसा रखा हूँ, बेच के देख लीजिए। मैं देखी तो मैं एकदम बिल्कुल चौंक गई, इतना सारा पैसा कहाँ से आया। तो ये बोले कि मम्मी ये आप ही के पैसा है। तो मैं इनको बोलने लगी कि कहाँ से इतना पैसा आया बताओ मेरे को। तो बताया कि मम्मी आप ही जो बनाती हो ना यूट्यूब पे रेसिपी, उसी से आपको इनकम आया है। फर्स्ट इनकम हमारा 14,000 था। वो 14,000 का खुशी दोस्तों मैं क्या बताऊँ कि मैं बता नहीं सकती कि मेरे लिए कितना बड़ा वो इनकम था। तो ऐसा खुशी मैं सुन्न हो गई उस टाइम की, मतलब मेरे लाइफ में ये क्या हुआ। जिस चीज़ को मतलब हम शुरू से बचपन से सीखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, खाना ही बनाना हमको सिखाया गया था मायके में भी ससुराल में भी। तो उसी चीज़ को, उसी हुनर को लेके मैं अपना 14,000 का इनकम की थी। तो कितना खुशी की बात है, गौरव की बात है कि हाँ हम अपने दम पे किए हैं उसको। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे बच्चों का भी बहुत उसमें हेल्प था। जब हमारी पहली इनकम आई तो उसको आने में 2 साल लग गए, 2.5 साल मान के चलिए। और उसके बाद कब हमारा चैनल का ग्रोथ बढ़ता गया, कब 3 मिलियन हो गए हमको पता भी नहीं चला। तो सब कुल मिला के दोस्तों यूट्यूब का जो जर्नी इतना आसान नहीं है। यूट्यूब पे बहुत से लोग आते हैं, कुछ दिनों में सोचते हैं कि अब हमारा वीडियो नहीं चलेगी, वो फिर बंद कर देते हैं। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों को ऐसा सोचना है कि एक ना एक दिन तो हमारी भी किस्मत चमकेगी। तो 3 मिलियन कब हो गया हमारा फैमिली मेम्बर, कब हो गए हमारे दोस्त यूट्यूब पे, हमें कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन फिर से हमारे जीवन में ऐसा सैलाब आया कि फिर से मैं गिर गई। गिरने के कारण यह था कि हमारा चैनल हमसे छिन गया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ऐसा हुआ। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, हमारी लाइफ यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। मैं अपना हिम्मत नहीं हारी, जितने तेज़ी से मैं गिरी उतना ही तेज़ी से मैं उठी दोबारा। आप लोग सोचेंगे कि 3 मिलियन का अगर हमारा चैनल चला गया तो हम सुसाइड कर लें या कुछ भी कर लें या कहीं चले जाएं या काम ना ही करें, लेकिन ऐसा हम कुछ नहीं सोचे। क्योंकि सोचे कि अगर हम बैठ गए तो फिर पूरे लाइफ बैठ जाएंगे और फिर हमारा जीवन शैली कैसे चलेगा, हम कैसे आगे अपने बच्चों को भविष्य बनाएंगे, बच्चों को कैसे अच्छा शिक्षा देंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। एक माँ जो अपने बच्चों के लिए करती है वो कैसे होगा। और बोले कि अब हम कर दिखाएंगे जो हम चाहते हैं। गांव में भी जो महिलाएं हैं चूल्हा चौका करती हैं, सोचती हैं कि हम गांव में रह के कुछ नहीं कर सकते, हमारा जीवन ऐसी व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके अंदर जो भी हुनर हो वो अपना हुनर को लेके आप यूट्यूब पे दिखा सकते हैं। फिर से दोबारा चैनल स्टार्ट करना, फिर से आप लोगों के सामने प्रस्तुति देना कि हम खाना अच्छा बना रहे हैं। आप लोग दोस्तों देखिए, आप लोग इस तरीके से बनाइए। और जो भी हमारी युवा पीढ़ी है वो हेल्दी खाना खाए और स्वस्थ खाना खाए। इसलिए मैं अपना गांव में ही रेसिपी शूट करने लगी कोरोना के बाद। कोरोना के बाद से हमारा चैनल मतलब बहुत ही अच्छा चलने लगा। और आज उस चैनल पे जो आप लोग जानते हैं जिसका नाम है अनीता जी के किचन, आप लोगों का प्यार दुलार से पूरा 1 मिलियन का फैमिली हो गई है दोस्तों। तो दोस्तों 5-6 साल से मैं गांव में रह रही हूँ रेगुलर, और गांव में ही चूल्हा चौका पे रेसिपी शूट करती हूँ, जो कि आप लोग देखते हो अनीता जी के किचन पे। और मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ। और ब्लॉगिंग का जो हमारा चैनल है अनीता जी की दुनिया, वो भी आप लोग बहुत ही प्यार से देखते हो, इतना प्यार देते हो, उसके लिए दिल से धन्यवाद। आप लोगों को प्यार की वजह से हम मास्टर शेफ मुंबई तक गए, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यूट्यूब पे आप काम कर सकते हैं, बस शर्म छोड़ दीजिए कि दुनिया क्या कहेगी, वो भाई क्या कहेंगे, बहनी क्या कहेंगी और हमारे घर वाले क्या कहेंगे। सबको छोड़ के आपको यूट्यूब पे मन लगा के काम करना है। उन बहनों से बोल रही हूँ मैं कि आप
औरत हो तो औरतों को रोका जाता है, टोका जाता है कि ये मत करो वो मत करो, लेकिन आपको कुछ नहीं सुनना है। बस मैंने भी जैसे ठान लिया था कि गरीब पैदा हुई हूँ, गरीब मरूंगी नहीं। मैं ये सोची थी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, मैं जैसे अनपढ़ रही हूँ ऐसा नहीं रहे, ऐसा हमारा था। तभी मैं यहाँ आज इस स्टेज पे हूँ, तभी मैं ये सब बोल पा रही हूँ आप लोगों को। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो।